चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालिए कोणांक। ठीक है, हम सम्मिश्र संख्या के अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कोणांक। कोणांक क्या होता है? ठीक है, चलिए देखिए, यदि मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई, तब आप एक बात बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में होगी, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम पूछेंगे क्यों, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, और इसका ये इमेजिनरी पार्ट भी है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। यदि कोई दो क्वाड्रेंट जिसमें दोनों पॉजिटिव हों तो वह बिंदु जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। यदि दो बिंदु दोनों पॉजिटिव हों तो वह बिंदु किस क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाते हैं। तो यदि हम आपसे पूछें कि इस सम्मिश्र संख्या का एक्स अक्ष से झुकाव क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये डिस्टेंस क्या होगी, एक्स होगी, और ये डिस्टेंस वाई होगी। अब आपसे पूछें कि अगर ये एंगल अल्फ़ा हम मान लें तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए एम ओ में, ट्रायंगल ए एम ओ में टेन अल्फ़ा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा परपेंडिकुलर बाई बेस वाई अपॉन एक्स। अगर हम आपसे पूछें कि अल्फ़ा क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जहाँ वाई क्या है, उस सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट है, x क्या है, उस सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट है, और यही इस सम्मिश्र संख्या का x अक्ष से क्या है, झुकाव है। इसे ही इस सम्मिश्र संख्या का हम क्या बोलेंगे, कोणांक बोलेंगे। तो अब आपको ये बात नोट में लिख लेनी है कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो कोणांक होता है वो होता है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, जहाँ y उस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग और x उस सम्मिश्र संख्या का रियल भाग होता है। बात क्लियर है? अब देखिए आप लोग कि हम चारों क्वाड्रेंट की बात को प्रूव करवा दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम प्रूफ के बाद एक लाइन में चारों क्वाड्रेंट की बातों को हम लिख देंगे। पहले आपको समझना होगा, ठीक है, कि किस क्वाड्रेंट में सम्मिश्र संख्या होती है तो उसका कोणांक क्या होता है। जब आप बातें समझ जाएंगे ना तो फिर आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। और एक बात समझिए आप कि किसी भी बिंदु का जो एंगल दिया जाता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका मेज़र किया जाता है। यदि हम आपसे पूछें कि मान लो बाबू कि ये कोई बिंदु है 2,4, ये कितना एंगल बनाएगा, तो आप इसका एंगल का जो मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से करेंगे। ठीक है, हम पूछें कि -2,4 ये कितना एंगल बनाएगा, तो अब आपका जवाब होगा ये नहीं, ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस से बना एंगल है ना। हमें इस एंगल की माप करनी होती है कि कोई भी लाइन कितने एंगल पर है, तो वो तो हर एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल पर होगी। तो फिर शुरू में ही गणितज्ञों ने क्या किया ना कि हर पॉइंट का जो एंगल मेज़र किया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किया। तो अब हमें भी हर किसी भी पॉइंट का, या तो आप 2D पढ़ लीजिए या 3D पढ़ लीजिए या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिए, किसी भी पॉइंट का जो एंगल होता है वो हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो फिर अगर मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, फिर ये इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई। तो फिर देखिए ध्यान से एक बात आप बताइए कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या z = -x प्लस आई वाई होगी, तब तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। यदि कोई सम्मिश्र संख्या -x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगी तो वह सम्मिश्र संख्या किस क्वाड्रेंट में ली जाएगी, सेकंड में, क्योंकि सेकंड का जो साइन होता है माइनस प्लस, रियल निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है। तो अब आप बताइए कि यदि यह सम्मिश्र संख्या है तो यह डिस्टेंस इसका x हुआ होगा और यह डिस्टेंस इसका y हुआ होगा। तो इसका जो एंगल हम यहाँ से मेज़र करें इस साइड से, निगेटिव एक्स एक्सिस से, तो अब आप बताइए कि इस ट्रायंगल में एडस एम ओ में, ट्रायंगल्स एडस एम ओ में टेन अल्फ़ा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा एडस एम ओ में टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर वाई अपॉन एक्स होगा। क्लियर है? तो हम आपसे पूछे कि यहाँ से अल्फ़ा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्लियर? अब देखिए हमने कौन सा एंगल निकाला है, तो आप बहुत ध्यान समझेंगे कि हमने ये वाला एंगल निकाला है, इस सम्मिश्र संख्या का निगेटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण। बट हमने शुरू में ही बताया कि कभी भी किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक निकालते हुए हम ये बात ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि हम जो एंगल देंगे
वो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देंगे। अब आप एक बात खुद बताइए हमें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर हम इस पूरे 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दे जो हमने निकाला है, तो क्या हमें इस समिश्र संख्या की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया कोण निकल जाएगा? तो आपका जवाब होगा हाँ जी निकल जाएगा। तब देखिए कोई भी समिश्र संख्या अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो उसका जो गुणांक होता है वो होता है पूरा 180 डिग्री पाई माइनस ये जो हमने एंगल अल्फा निकाला है उसको कर देंगे tan इनवर्स y/x। ये किस क्वाड्रेंट के लिए है? सेकंड के लिए। यदि कोई समिश्र संख्या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो गुणांक मिलता है पाई माइनस tan इनवर्स y/x मिलता है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट वाली बात बहुत मुश्किल नहीं है, अमूमन सबको ये बातें पता होती हैं। मुश्किल बातें होती है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। आपको कॉम्पिटिटिव की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के गुणांक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बातें अच्छे से नहीं पता होंगी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि हम बताने वाले हैं, तो फिर आप गलत ऑप्शन चूज कर बैठेंगे। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x सबको याद होता है। सेकंड में भी सबको लगभग याद ही होता है कि पूरा 180 डिग्री में से अगर इधर वाला एंगल हम माइनस कर दें तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट वाली समिश्र संख्या का गुणांक मिल जाता है जो कि होता है पाई माइनस tan इनवर्स y/x। लेकिन जब बात थर्ड क्वाड्रेंट की होगी तो फिर आपको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, आप ध्यान से समझना होगा। क्लियर है? हम अगर मान लीजिए किसी को ये बातें नहीं समझ में भी आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर सकते हैं। हम एक बार लास्ट में चारों को लिख देंगे, बट हमें लगता है कि अगर आपको बातें समझ में आ जाएगी ना तो फिर याद करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट क्या होता है? माइनस और माइनस होता है। यदि कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा। तो पॉइंट होगा दोनों माइनस होगा, बट कोई समिश्र संख्या होगी तो वो क्या होगी? माइनस एक्स माइनस आई वाई, इस फॉर्म में होगी। बात क्लियर है? आपको देखिए समिश्र संख्या का फॉर्म देख के पता लगाना होता है कि वह समिश्र संख्या किस कोऑर्डिनेट में होगी। तो इसलिए हम हर समिश्र संख्या को हर कोऑर्डिनेट के अनुसार लिख रहे हैं। अगर फर्स्ट में होगी तो वह एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होगी, सेकंड में होगी तो वह माइनस एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होगी, और थर्ड में होगी तो माइनस एक्स माइनस आई वाई के फॉर्म में होगी, और फोर्थ में होगी तो हम लिखेंगे आगे कि वह किस फॉर्म में होगी। अब बात आप ध्यान समझिए कि यदि कोई समिश्र संख्या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो माइनस एक्स माइनस आई वाई के फॉर्म में होगी। अब आप बताइए कि यह डिस्टेंस तो एक्स होगा इसका, और यह डिस्टेंस वाई होगा। ठीक है, अब हम आपसे बात करें कि ए एम ओ एक ट्रायंगल ले लें। यह कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए एम ओ में tan अल्फा क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए परपेंडिकुलर बाई बेस y/x होगा। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिए आप कि ये जो एंगल है ये क्या इस समिश्र संख्या द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल है? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया इसका एंगल चाहिए तो यहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, और दोनों रास्तों को आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए कि एक तो हम ले लें ये वाला एंगल। यदि यह समिश्र संख्या है तो यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? ये पूरा एंगल इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है। तो हम आपसे इस एंगल के बारे में आपसे पूछें तो आपका जवाब होना चाहिए सर जी अगर 180 डिग्री में से ये अल्फ़ा को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में समिश्र संख्या का बनाया गया कोण मिल जाएगा। तो अब बताइए ध्यान से कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में बनी समिश्र संख्या है उसका एंगल क्या होगा? तो आपका जवाब होगा इस 180 डिग्री में अगर हम अल्फ़ा जोड़ देते हैं तो इस समिश्र संख्या का धन एक्स अक्ष से बनाया गया कोण मिल जाएगा हमें। तो हमारा जवाब होगा हाँ जी पाई प्लस अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए ध्यान समझिए बात कि यह समिश्र संख्या कितना एंगल बना रही है? अल्फ़ा ये बना रही है निगेटिव एक्स एक्सिस से। हमें तो इस एंगल से कोई मतलब नहीं है। हमने शुरू में ही आपको बताया किसी भी समिश्र संख्या का जो गुणांक होता है उस समिश्र संख्या द्वारा एक्स अक्ष से कितने एंगल पर हुआ है वह बताता है। तो देखिए ध्यान से कि ये कितना एंगल है यहाँ तक 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और उस 180 डिग्री में अगर हम ये अल्फ़ा जोड़ दें तो क्या हमें इस लाइन का धन एक्स अक्ष से झुकाव मिल जाएगा? तो आपका जवाब होगा हाँ जी। तो ये होगा थीटा इक्वल टू पाई प्लस
अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है, देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू हम, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ध्यान समझिए, देखिए ज़्यादा की तरह किताबों में ये बातें नहीं दी गई हैं, लेकिन आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए। ये जो दूसरी बात है वो दी गई है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अच्छा हम अल्फ़ा को रफ कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप याद रखेंगे कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स है। अब क्या आपका जवाब होना चाहिए सर जी अगर हम ये एंगल बता दें तो क्या यह एंगल इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं बनाया है? तो हमारा जवाब होगा हाँ जी ये भी बना है। तो फिर आपका जवाब ये कैसे निकलेगा? तो देखिए बाबू, अगर हम इस एंगल की बात करें तो यह एंगल इस निगेटिव के 180 डिग्री में से ये अल्फ़ा को घटाने के बाद मिलेगा। मतलब यह जो एंगल होगा निगेटिव का 180 डिग्री में से अगर हम इस अल्फ़ा को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो आपका जवाब हाँ जी मिल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ से थीटा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस पाई। थीटा इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाला है tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस पाई। अब देखिए अगर ये बातें आपको समझ में नहीं भी आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये दोनों बातें याद रखनी है। हमने कैसे निकाला एक बार और हम बता दे रहे हैं कि ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर हम इस 180 डिग्री में अगर इस अल्फ़ा को जोड़ दें तो यह सम्मिश्र संख्या का बनाया गया कोण धन एक्स अक्ष से मिल जाएगा हमें। तो आपका जवाब होगा हाँ जी 180 डिग्री मतलब पाई और ये एंगल अल्फ़ा जोड़ दिया हमने, मिल गया। अब आपका जवाब होगा देखिए आखिर ये एंगल क्यों दिया रहता है हर किताब में? क्यों दिया रहता है? इसलिए कि बाबू ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नियर है, ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये एंगल थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हर किताबों में लगभग यही वाला एंगल दिया होता है। कैसे निकलेगा? ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस पूरा 180 डिग्री पाई में से अल्फ़ा घटाने के बाद माइनस पाई माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से निकाली है tan इनवर्स y अपॉन एक्स हमने पुट कर दिया, वो आ गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस पाई। तो ये दोनों बातें आपको याद करनी होगी, आप इस बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों बातें थर्ड क्वाड्रेंट की हैं। क्लियर है? आगे देखिए अगर ये बातें आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रही हैं, बार बार बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम लास्ट में 1 मिनट की वीडियो में लिख देंगे जिन बातों को आपको याद कर लेना है, ठीक है बस। अब बताइए बाबू कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या 4th क्वाड्रेंट में होगी तो वह किस रूप में होगी? तो आपका जवाब उसका x पॉइंट पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट, और y निगेटिव होगा। तो यदि कोई सम्मिश्र संख्या 4th क्वाड्रेंट में होगी तो वह इस रूप में होगी। अब देखिए अगर हम यह एंगल अल्फ़ा ले लें, ये ट्रायंगल हम ले लें AMO, तो ये बताइए डिस्टेंस कितना होगा x और यह डिस्टेंस y। ये अल्फ़ा क्या होगा? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अल्फ़ा क्या होगा? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब आप बताइए कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो यह एंगल क्या होगा? ये अल्फ़ा तो निगेटिव होगा। तो आपका जवाब होगा हाँ जी ये अल्फ़ा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यदि कोई सम्मिश्र संख्या 4th क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स अक्ष से झुकाव जो होता है माइनस का tan इनवर्स y अपॉन एक्स। हर जगह आपको यही दिखेगा, बट कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे यह बातें भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ये क्या हुआ? अब हम बोलें कि यदि आप इस एंगल को बता दें माइनस का जो अल्फ़ा है, या इस पूरे 360 डिग्री में से यह अल्फ़ा घटाने के बाद बता दें तो क्या इस सम्मिश्र संख्या की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव मिल जाएगा? अगर हम बोले कि यह भी तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव है तो आपका जवाब होगा हाँ जी। अब यह एंगल होगा कितना? ये देखिए जितनी देर दूर तक लाइन है तो ये पूरे 360 डिग्री में से अगर हम ये अल्फ़ा को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा इसका पॉजिटिव एक्सिस से झुकाव। तो आपका जवाब होगा हाँ जी। अब दूसरी जो बात होती है वो होती है 2 पाई माइनस अल्फ़ा मीन्स 2 पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये बातें काम की हैं, एक ये और एक ये। अगर कोई सम्मिश्र संख्या 4th क्वाड्रेंट में होती है तो उसका नॉर्मल सा आपका जवाब होगा, उसका जो कोणांक होगा थीटा इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स y अपॉन एक्स होगा। क्लियर है? फिर एक दूसरी बात भी आपको याद रखनी होगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो ये पूरे 360 डिग्री में से अगर हम अल्फ़ा घटा दें तो क्या इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस झुकाव नहीं मिल जाएगा? तब का जवाब होगा हाँ जी मिल जाएगा। बट ये बातें किताब में नहीं दी होती हैं, कहीं कहीं आगे की क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो उन किताबों में ये बातें रखी गई हैं, ठीक है। बट आपको याद ये भी रखना है। अब हम इन चारों बातों को एक बार एक जो लिख दे रहे हैं, जिसको आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट और रखना है याद। अब देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होता है कि कोई सम्मिश्र संख्या किस क्वाड्रेंट में है। तो जिसको बहुत कम जानकारी है उसके लिए हम बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगी, इसका मतलब क्या कि यदि उसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो वह सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। और इसका जो एक्स एक्सिस से झुकाव होगा वो होगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यहाँ y उसका काल्पनिक भाग और x उसका रियल पार्ट होगा। क्लियर है? अब देखिए, यदि कोई सम्मिश्र संख्या माइनस एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होगी तो वह किस क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड में, ठीक है। वह किस क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड में। इसका जो गुणांक होता है बाबू वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। दूसरी बात। तीसरी बात थर्ड क्वाड्रेंट वाली, यदि कोई सम्मिश्र संख्या माइनस एक्स माइनस आई वाई के फॉर्म में होगी तो उसका जो गुणांक होगा बबुआ दो ठो याद रखना है। पहला, देखिए याद करने का तरीका क्या होता है, इसके पहले अगर हम निगेटिव साइन लगा दें तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट वाली गुणांक मिल जाता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस पाई। ये तो पहली बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये आपको दूसरी बात याद रखनी है। दोनों बातें आपको याद रखनी है कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या तीसरे क्वाड्रेंट में है तो उसका जो गुणांक होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस पाई होता है और एक पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। बात ठीक है? अब चलिए, यदि मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वह x माइनस आई वाई के फॉर्म में होगी। उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। तो इसका जो गुणांक होता है, पहला होता है माइनस का tan इनवर्स y अपॉन एक्स और एक दूसरा होता है 2 पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब इन दोनों बातों को भी आपको याद रखना है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली सम्मिश्र संख्या का गुणांक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फर्स्ट सेकंड तो सबको याद होता है, मेन लड़के फंसते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कि इस हिसाब से आपने किया और उत्तर इस हिसाब से ऑप्शन में दिया हो तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसके लिए ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है? अच्छा, गुणांक को आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ ARG इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आर्गुमेंट Z दिखेगा। थीटा ही क्या है? आर्गुमेंट Z है। हिंदी के लिए थीटा, इंग्लिश के लिए आर्गुमेंट Z। बात क्लियर? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब देखिए छोटे मोटे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं इस पर। जैसे ही आपको कोई सम्मिश्र संख्या दिखेगी तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि वह सम्मिश्र संख्या किस क्वाड्रेंट में है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें 1 प्लस आई, तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि पहले हम इसको पता लगाएं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का अभी के जितने सवाल हम लेंगे सिर्फ उनमें आपको गुणांक बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने अभी लिखवाया tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 बाई रियल पार्ट 1। आई का कोफिशिएंट क्या है? 1, यही होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और यह क्या है? इसका रियल पार्ट है 1 अपॉन 1। tan इनवर्स 1 का मतलब 45 डिग्री, या तो आप 45 डिग्री देखिए, ये पाई बाई 4, दोनों ही बात सही है। क्लियर है? आ गया नेक्स्ट। अब देखिए मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या आपको 2 माइनस 2/√3 दिख जाए, तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना ये होता है कि यह सम्मिश्र संख्या किस क्वाड्रेंट में है। रियल पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट एक्स क्वाड्रेंट का काम करता है
और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, मतलब कि यह वाई कोऑर्डिनेट का काम करता है। तो यह किस कोऑर्डिनेट में होगी? तो आपका जवाब होगा सर जी यह सदिश संख्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यदि कोई सदिश संख्या फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है तो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। अब देखिए इसका कोणांक हमने 2 ठो आपको लिखवाया था और आपको उन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहली माइनस का tan इनवर्स। अब एक बात आप ध्यान से बहुत समझिए कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ i का कोफिशिएंट लेंगे, वो भी बिना चिन्ह के, हर सवाल में जितने भी समित संख्या का आपको कोणांक निकालने होते हैं वो हर सवाल में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना है। हर सवाल में जो भी चिन्ह होगा ना वो सिर्फ ये बतलाने के लिए होगा कि वह समित संख्या किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आपको सिर्फ उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, 4, 5, √3, √2 जो भी है वही लेना है, चिन्ह को आपको वहीं पे छोड़ देना है। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा? 2√3 और रियल पार्ट क्या होगा? 2 कट जाएगा। माइनस का tan इनवर्स √3। अब आप बताइए √3 कितने की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। अब देखिए -60 डिग्री मीन्स माइनस का π/3। अब मान लीजिए कि आपने -60 डिग्री निकाल के बैठे हैं और ऑप्शन क्या है? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या 300 डिग्री। तो आप बताइए कि ये माइनस का जो 60 डिग्री है, ध्यान से देखिए आप, ये लाइन मान लीजिए कि माइनस की 60 डिग्री है, क्या हम इसको 300 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, सेम बात है। आप -60 डिग्री बोलिए या 300 डिग्री बोलिए, सेम बात है। तो जहाँ -60 डिग्री दिखता है, अगर ऑप्शन उस आपको नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप 300 डिग्री क्या करेंगे? टिक करेंगे। अब ये निकले कैसे? दूसरे फार्मूले से जो हमने लिखवाया था, 2π माइनस tan इनवर्स y मीन्स 2√3 अपॉन x मीन्स 2। ये हो जाएगा 2π माइनस √3 मतलब 60 डिग्री, π/3 ये क्या होगा? 5π/3 मीन्स 300 डिग्री। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं फिर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों बातों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप बोर्ड में हैं, 12th का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप ये भी लिख के चले आएंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा, या आप ये भी लिख के चले आएंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कोई भी एक बातें अच्छी तरह पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव के लिए आपको हर बातें बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको हमने दे दिया कि माइनस का 2 और माइनस 2i√3 या 2√3i, बात एक ही है। और बहुत ध्यान से आप समझिए कि लड़के जो बहुत अपने आप को सातिर समझते हैं, सवाल तो यही रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा पूर्णांक बारजेड का। अब जो बहुत समझदार होते हैं वो क्या करते हैं? इसी का कोणांक निकाल लेते हैं, और जैसे आप इसका कोणांक निकालेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपके फेवर में होगा और आप उसे टिक कर देंगे। कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, जैसे देखिए आपको दिया है जेड, आपने हमेशा ही घर में यही निकाला है कि जेड इक्वल टू a+ib, कोणांक निकाल दिया। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आपको जेड देगा और जो आपने हमेशा घर पे बात को रिवाइज किया है वह नहीं पूछेगा आपसे, और आपके ज़बान पे वही बातें होती हैं। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सवाल देखें और हम देखें कि हमसे ये पूछा क्या है। बारजेड का कोणांक मीन्स आपको देखेगा आर्गुमेंट बारजेड। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बारजेड आपको कैसे निकालना है। पहले आप बारजेड निकालेंगे जो कि क्या होगा, -2 प्लस 2√3i हो जाएगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो इसका कोणांक बताना नहीं है, हमें तो बताना है इसका, मीन्स इस समित संख्या का कोणांक बताना है। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है? x निगेटिव, y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट x निगेटिव, y पॉजिटिव मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। आप देखकर समझ गए कि यह समित संख्या जो होगी सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। फिर आप थीटा की 2 वैल्यूएं दिमाग में रखेंगे। पहली पाई माइनस tan इनवर्स y
मीन्स 2√3 अपॉन x2। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि सिर्फ हमें पूर्णांक निकालते वक्त रियल और इमेजिनरी पार्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, ना कि उसका साइन लेना है। कट पाई माइनस टेन इनवर्स √3 मीन 60 डिग्री, π/3 आपका जवाब हो जाना चाहिए 2π/3। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में यही देखेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा फिर, लेकिन सेकंड पॉइंट में है ना, तो सेकंड के लिए सिर्फ एक ही बात होती है, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड हमें लगा थर्ड की बात हो रही है, सेकंड पॉइंट में है तो ये उत्तर होगा 2π/3 और कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट। जेड इक्वल टू जैसे आपको दे देगा -1 - i फाइंड आर्गुमेंट 1/z पूछ देगा आपसे। फाइंड आर्गुमेंट 1/z। तो जिस चीज़ का आर्गुमेंट पूछे, हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हमें उस चीज़ को फाइंड करना है। अगर आर्गुमेंट 1/z पूछा है तो हम सबसे पहले 1/z निकालेंगे। क्या हो जाएगा? -1 माइनस का i। अब आप बहुत ध्यान से बताइए कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्या डिनोमिनेटर में आती है तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि उसके कंजुगेट संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कराएं। ठीक है, 1/z। तो क्या हम इसमें से माइनस कॉमन करके इसको 1 + i लिख सकते हैं और इसका कंजुगेट 1 - i से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 1/z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 - i अपॉन a + b a - b, a² - b², a स्क्वायर करेंगे तो 1 और -b² करेंगे तो हमें i² मिलेगी, जिसकी वैल्यू -1 होती है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 नीचे हो जाएगा, ये इस माइनस की वजह से -2। अगर हम अलग अलग डिवाइड लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2i। 1/z की वैल्यू हमें मिल गई क्या, ये। अब बताइए यह समित संख्या किस क्वाड्रेंट में है? तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। हम इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि इसकी अब ज़रूरत हमें नहीं है। सवाल आपका ये है, आप स्क्रीनशॉट पहले सवाल का ले लीजिए, फिर हम उसको हटा देंगे। x निगेटिव और y पॉजिटिव मीन्स किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड की। ठीक है, सेकंड का क्वाड्रेंट क्या होता है? थीटा इक्वल टू पाई